Good morning, children. Children, be ready. Just I am going to start English of class थर्ड। बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास थर्ड में इंग्लिश पढ़ाएंगे। बच्चों, एज यू नो आई हैव कंप्लीटेड लेसन 1 to 7। 1 to 7 तक हमने आपको चैप्टर्स को पढ़ा दिया है, समझा दिया है और उसके क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द वर्ड्स हमने आपको लिख करके सेंड भी कर दिया है। हमें उम्मीद है, आई होप दैट यू विल मेंटेन योर फेयर कॉपी। सो टुडे आई विल स्टार्ट लेसन 8 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। बच्चों, all of you be suggested, open your book and go to page number 46। पेज नंबर 46 पे आप लोग जाइए। when you will open page number 46, at the top of the page you will see lesson 8 and the chapter name is अली बाबा एंड 40 थीव्स। ये देखिए बच्चों, ये देखिए आपका है क्लास थर्ड, देख लिया। क्लास थर्ड का जो 8वां लेसन है, लेसन 8 जो है, देखिए अली बाबा एंड 40 थीव्स। ये लेसन हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अली बाबा एंड 40 थीव्स, इसका मतलब है अली बाबा एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति है, एक इंसान है जिसका नाम है अली बाबा, और 40 थीव्स अर्थात 40 चोर। थीव्स माने होता है चोर, 40 चोर। तो पूरे लेसन का मतलब हो गया अली बाबा और 40 चोर। तो बच्चों स्टार्ट कीजिए, लाइन टू लाइन मैच कीजिए। अबाउट द चैप्टर, इस चैप्टर में क्या है फर्स्ट यू नो। इन द स्टोरी 40 थीव्स केप्ट द लूट इन ए केव दैट ओपनड विथ ए कोड। इसमें है कि 40 चोर, 40 ठो चोर थे। वो चोरी किया हुआ धन, लूट करके रखा हुआ धन एक केव मीन्स गुफा में जा कर के रख देते थे और गुफा को खोलने के लिए एक कोड भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे आज के समय में मोबाइल आप लोग अपने घर में रखते हो, मम्मी पापा आपके रखते हैं, तो आप मोबाइल देखिए। अभी आपका मोबाइल अगर हमको मिल जाएगा तो हम खोल नहीं पाएंगे, ओपन नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज यू हैव लॉक्ड विथ ए कोड। आप उसको कोड नंबर से लॉक कर दिए हो। जो कोड नंबर रहेगा उसी कोड नंबर हमको बताओगे तो हम खोल पाएंगे। सिमिलरली उसी तरीके से वो 40 चोर जो थे एक गुफा में अपने लूटे हुए धन को रख देते थे और कोड भाषा रखे थे दरवाज़ा खोलने का और बंद करने का। तो वो कोड भाषा को जो जानता था वो खोल सकता था, तो कोड भाषा के द्वारा उसको खोलते थे। ए मैन अली बाबा केम टू नो द सीक्रेट कोड। जब डाकू लोग अपने लूटे हुए धन को ले जा कर के उस गुफा में छिपाने के लिए दरवाज़ा, अपने गेट को, गुफा के दरवाज़ा को खुलवाए, तो जो कोड नंबर उन्होंने बोला उस कोड नंबर को अली बाबा, एक व्यक्ति जो जंगल में लकड़ी काटने गया था, अली बाबा में सुन लिया और उसको भी वो कोड मालूम चल गया। व्हेन द रॉबर्स वेयर आउट, जब उसमें डाकू लोग, चोर लोग, डाकू लोग, लुटेरे लोग उस गुफा में सामान रख कर के बाहर निकले, चले गए, कोड के द्वारा फिर बंद कर दिए। ही एंटर्ड द केव एंड गॉट सम गोल्ड फ्रॉम देयर एंड रिटर्न।
तो अली बाबा ने वही काम किया, कोड नंबर से उस गुफा के दरवाज़ा को खोला और अंदर घुस के खूब चोरी करके खूब उसमें से हीरा मोती सोना चांदी ले करके बैग में भर करके अपने घर को लौट आया। हिज ब्रदर केम टू नो ऑल दिस, जब वो ले आया धनवान हो गया तो उसका जो अली बाबा का जो भाई था वो सोचने लगा कि ये भिखारी मेरा भाई था और कितना अमीर हो गया है, ज़रूर कुछ बात है। उसने राज पता लगाया कि अली बाबा के पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो उसको पता चल गया कि ये डाकू के कोड नंबर से खोल करके उनके माल को लूट लिया है। अली बाबा के पास उसका भाई गया, बड़ा भाई गया और बोला हमको भी वो कोड नंबर बताओ, हमें भी वो लेना है। अली बाबा ने उसको भी बता दिया जाओ, और वो अली बाबा को बिना बताए चला गया। कोड नंबर के द्वारा गेट को खोला, खोलने के बाद खूब लूटा, लूट के बैग भर के जब वो वापस आने लगा तो वो कोड भूल गया, खुशी के मारे कोड भूल गया। और जब कोड भूल गया तो वह अंदर से बाहर नहीं आ पाया। इतने में डाकू आ गए और डाकू लोगों ने उसको मार दिया। अली बाबा के बड़े भाई को उन लोगों ने, डाकुओं ने मार दिया और मार करके उसको लटका दिया। अब आगे हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं कि अब आगे क्या हुआ, कैसे हुआ। अली बाबा वाज ए पुअर मैन, अली बाबा एक गरीब आदमी था। ही अर्नड हिज लिविंग बाय सेलिंग ड्राई गुड्स, वह उसका जो जीवन यापन होता था, उसके खाने पीने का, कपड़ा लत्ता का जो उसका पैसा आता था वो होता था सूखी सूखी लकड़ियों को जंगल से लाना, उसको बेचना, बेचने के बाद जो पैसा मिलना उसी पैसे से उसका जीवन चलता था। इस तरीके का अली बाबा का लाइफ स्टाइल था। वन डे व्हेन ही वाज कटिंग वुड्स, एक दिन की बात है जब वो जंगल में लकड़ियों को काट रहा था। ही सा ए बैंड ऑफ 40 रॉबर्स, उसने देखा कि 40 डकैतों के झुंड जंगल की ओर, गुफा की ओर आ रहे थे। ही एट वंस हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द लीव्स ऑफ द ट्री, जब उसने देखा डाकुओं का झुंड आ रहा है तो उसने अपने आप को झाड़ियों में छिपा लिया। द चीफ ऑफ द बैंड alighted फ्रॉम हिज हॉर्स एंड सेड, जब वो लोग गुफा के पास पहुँचे तो उस डाकुओं का जो सरदार था वो घोड़े पर से उतरा। ओपन सिमसिम, और गेट के पास जाकर बोला खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। ओपन सिमसिम मीन्स खुल जा सिमसिम। द डोर ऑफ द केव ओपन, जैसे ही उसने बोला खुल जा सिमसिम, दरवाज़ा खुल गया। ऑल द रोवर्स एंटर्ड द केव एंड डोर ऑफ द केव क्लोज्ड इटसेल्फ, सभी डाकू लोग उसमें चले गए और डोर अपने आप बंद हो गया। आफ्टर सम टाइम्स द डोर ओपन एंड द रॉबर्स केम आउट एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, कुछ समय के बाद वो लूटे हुए जो धन उनके पास थे उसको रख दिया और रख करके वापस फिर चले गए लूटने के लिए। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अली बाबा ने फिर वही काम किया। वो गेट के पास पहुँचे और गेट के पास जा कर के बोले, अली बाबा ने भी बोला ओपन सिमसिम, गेट खुल गया। एट वंस द डोर ओपन, दरवाज़ा खुल गया। अली बाबा एंटर्ड द केव विदाउट डिले, अली बाबा फटाक से उसके अंदर घुस गया। देखो देखो ये अली बाबा अंदर घुस गया है, आप लोग देख लीजिए। अंदर घुस के देख रहा है बहुत सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ है, ये देख रहा ना। तो ये अली बाबा इसमें घुस गया और इंटर्ड द केव विदाउट डिले, द डोर क्लोज इटसेल्फ, दरवाज़ा बंद हो गया। देयर वॉज अ ट्रेजर, ट्रेजर माने खजाना। देयर वॉज अ ट्रेजर ऑफ द लूट बाय द रॉबर्स, डाकुओं ने जितने भी लूटे हुए माल को उसके अंदर रखा था। अली बाबा कुड नॉट बिलीव हिज आइज, देख करके उसकी आंखों में विश्वास हो गया, बहुत खुश हो गया। ही फिल्ड हिज पॉकेट्स एंड द बैग विद गोल्ड, वो अपने बैग में, जेबा में, पैंट के जेब में, शर्ट के जेब में, सदरी के जेब में खूब भर लिया सोना चांदी। और उसके बाद वो बाहर निकला। वो बाहर, ही वॉज इन हंग्री, और वह भूख जो उसको थी
भूखा भी था। ही अटर्ड ओपन सिम सिम, अब फिर दरवाजे के पास आया सब कुछ लूटने के बाद, फिर दरवाजे के पास आके अंदर साइड से बोला खुल जा सिम सिम, एंड द डोर ऑफ द केव ओपन, और दरवाज़ा फिर खुल गया। ही केम बैक होम विद द ट्रेजर ही कुड ब्रिंग, और वह खजाना लेकर के झोले में भर के, थैली में भर के, जेब में भर के अपने घर को आ गया। तो बच्चों आधी स्टोरी आज हमने आपको सुना दिया है, अब इसको बार बार सुनिए, मिला के लाइन पढ़िए, नेक्स्ट कल होगा। ओके, दैट्स ऑल।